गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सज्जाद अंसारी है। मैं न्यू दिल्ली से आप लोगों के लिए हेल्थ वेल्थ की जानकारी देता हूँ और शादी की रिश्ते की जानकारी और बहुत सारी जानकारी। तो आज हमारे व्हाट्सएप पे एक डीएक्शन वालों ने सवाल किया है कि डीएक्शन से लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो कैसे कमाएं सर जी, मुझे बताइए। जी जनाब, वेरी गुड। डीएक्शन कंपनी से, डीएक्शन के प्रोडक्ट से, डीएक्शन के प्रोडक्ट यानी डिस्ट्रीब्यूटर बना के बहुत तरीके से आप प्रोडक्ट कमा सकते हो, वही पैसे कमा सकते हो। उससे पहले आपको पूरी तसल्ली से बताऊं, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही सवाल डीएक्शन के बारे में करना चाहे तो कीजिए। तो मैं अब बताता हूँ डीएक्शन से लाखों रुपये कैसे कमाएं। देखो, सबसे पहली बात यह है कि डीएक्शन की कोई भी मीटिंग हो वो मत छोड़ना, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। ये मेन पॉइंट है डीएक्शन में लाखों रुपए कमाने का। पहला, अगर आप ऐसा नहीं करते, डीएक्शन की ऑनलाइन मीटिंग या ऑफलाइन मीटिंग अगर महीने में एक बार, कम से कम महीने में एक बार अगर आप नहीं सुनेंगे तो मोटिवेट हो जाएंगे। मतलब आपका मन नहीं लगेगा, धीरे धीरे आपका ध्यान भटकता चला जाएगा, फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। पहली पॉइंट तो ये रखना आप। ओके। नंबर दो में, कंपनी के प्रोडक्ट के जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं बताना किसी को भी। अगर आपने इसके अनाप शनाप फ़ायदे बता दिए और प्रोडक्ट बेच लिए और अपना पीवी बना लिया आपने, तो उसको फ़ायदा नहीं होगा, तो वो फिर आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा और आपको झूठा भी समझेगा। दो बातें। अब आइए नंबर तीन पे। नंबर तीन पे ये है कि आपको डीएक्शन कंपनी का प्लान ही सिर्फ बताना है, जैसा कंपनी का प्लान है। किससे? हर इंसान से जो पैसा कमाना चाहते हों उसको बताना है, फालतू वालों को नहीं। या किसी को भी बताने लग गए, क्यों? इसका वजह आपका टाइम बेकार हो जाएगा अगर हर किसी को बताने लग गए तो ये नंबर तीन जो पॉइंट है बहुत बेहतरीन पॉइंट है, इसको ध्यान से रखिए। जो पैसा कमाना चाहता है, बहुत ज़्यादा कमाना चाहता है, ओके, उसको इसके प्लान बताना है कि इस डीएक्शन कंपनी का प्लान इस तरीके से है और आप लाखों रुपए कमा सकते हो। मार्केटिंग प्लान ज़रूर बताइए। और जो कंपनी का मार्केटिंग प्लान वही, अपनी मर्जी से कुछ भी प्लान नहीं बताना। यूट्यूब पे आपने हज़ारों देखा होगा कि अपनी मर्जी से कोई भी प्लान बना देते हैं, हाँ, मगर होता है बेसिक उसका वही, इतने परसेंट इतने पीवी पे, इतने परसेंट इतने पीवी पे, डिफरेंट बोनस, ये वगैरह वगैरह होता है वही है। मगर कंपनी का मार्केटिंग प्लान जो है, नंबर तीन पॉइंट हो गया। आइए अब नंबर चार पे। कभी भी किसी को भी ऐसे ही बहका के फुसला के आईडी नहीं लगवाना। नंबर चार बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि बिहार में आईडी लगाना या शुरुआत में जो जुड़ता है वो आईडी लगाना बहुत जल्दी जल्दी चाहता है। वो ये चाहता है कि मैं हमारा अपनी टीम में 1000 लोगों को कर लूँ, 500 कर लूँ, 3000 कर लूँ, इसलिए आईडी लगाता है। जो काम नहीं भी करना चाहता है उसकी भी आईडी लगाता है। तो ये चौथी नंबर पे गलती मत करना कि किसी की भी आईडी मत लगाना, बिल्कुल ही। आईडी उसी का लगाना जो बिजनेस प्लान समझ गया हो और लाखों रुपए कमाना चाहता हो, उसका लगाना। अगर आपने साल भर में मेहनत करके सिर्फ 10 लोगों का ही आईडी लगा दिया, वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले, और उन लोगों से भी यही कहना, क्या कहना, कि आईडी उसी का लगाना जो लाखों रुपए कमाना चाहता हो, चाहे पार्ट टाइम करके चाहे फुल टाइम करके, उसी का आईडी लगाना, बाकी किसी का मत लगाना। वरना आपके टीम में क्या होगा, कचरा जमा हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा सारे। आप कहोगे यार मेरी टीम में तो 1000 लोग जुड़े हुए हैं, कोई प्रोडक्ट ही नहीं खरीदता, अच्छा कोई लेता ही नहीं, कोई काम ही नहीं करता, तो उसकी वजह से आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। मतलब आपका भी मनोबल खत्म हो जाएगा। तो गलती आपने की ना, आपको ऐसे आईडी लगानी ही नहीं चाहिए थी। आपने ऐसी आईडी लगाए और उसकी वजह से आप भी खत्म हो गए। इसलिए पहले यहीं से गलती को नहीं करना, सुधार लेना। ऐसे लोगों की आईडी कभी भी मत लगाना जो भी लाखों रुपए नहीं कमाना चाहता। गलती क्या करते हैं, बीमार हैं तो उसको दे दिया, चलो आईडी लगा देता हूँ तुम्हें सस्ता मिलेगा। भाई आईडी तो बिजनेस के लिए होता है, आईडी जो है डिस्ट्रीब्यूटरशिप बोला जाता है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप उसी को दिया जाता है जो बिजनेस करना चाहता है, समझ गए ना। और आप एलजी का, फिलिप्स का, डाबर कंपनी का, किसी का भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लीजिए, उसमें पहले आपको लाख 2 लाख 1.5 लाख रुपये आपको जमा करना पड़ता है, फिर वो प्रोडक्ट भेजते हैं, ठीक है। उसी को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटरशिप। तभी वो दुकान खोल के बैठता है, फिर वो वहाँ से उसका माल बिकता है। तो यही चीज़ है यहाँ डीएक्शन में भी आपको लाना है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो लेता है
पूंजी करने के लिए आता है तो उसको 10, 20, 50,000 रुपये लेकर उनको लाओ कि भाई बिज़नेस करोगे, लाखों में पैसे कमाओगे तो लाखों रुपए तो लगाना ही पड़ेगा ना आपको। तो कहेगा हाँ, हाँ, तो बिज़नेस यहाँ से होगा। तो 25,000 से बिज़नेस शुरुआत करवाना, ओके? जो भी जुड़े सबसे 25,000। अब ये कैसे 25,000? देखो, 20,000 रुपये तो आईओसी प्लान दिलाना, और उस 20,000 के जो प्रोडक्ट बिकता रहेगा, रिटेल में बेचेगा अगर वो कभी-कभार, तो वो दूसरा प्रोडक्ट उसकी जगह पे आ जाएगा। वो एक तरह का बीज हो गया, स्टॉक। और जो 5,000 का जो प्रोडक्ट लिया, ये सिप प्लान का हो गया, ठीक है? जो बोनस आने का होता है। यहाँ से आपका शुरुआत हो गया। अगर हर इंसान यही काम करे, आईओसी प्लान ले और साथ में सिप प्लान ले, तो आईओसी का भी फ़ायदा मिलेगा, बोनस मिलेगा और सिप प्लान का भी। तो इस तरीके से मैंने जो आपको बताया नंबर 4 बात है कि हर किसी की आईडी नहीं लगाना, बीमार है उसका भी लगा दिया, यूज़र है उसका भी लगा दिया, वगैरह वगैरह, तो सबका नहीं लगाना, ओके? नंबर 5 में जो आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी के लालच में, किसी धोखे में न मत आना। ऐसा होता है, मिसाल के तौर पे दूसरी कंपनी के लोग आपके पास मैसेज करेंगे, आपसे मिलेंगे भी और लालच भी देंगे, समझाएँगे, बहकाएँगे। अगर ये आपने 5वीं गलती नहीं की, तो आप चलते रहोगे, आम समाज में लोगों का भरोसा भी आपके ऊपर रहेगा कि बंदा एक ही कंपनी में टिका हुआ है और काम की कुछ तो वजह है। और यही दूसरा बंदा होता है, 3-4 कंपनी में जाता है, कभी उसमें, कभी उसमें, कभी उसमें, है ना? और लालच में भागता रहता है। जब वहाँ जाता है, वहाँ पता चलता है, अरे यार! ये तो कुआँ में पानी इतना ही है, बता तो रहा था कि इस इतना पानी है। यानी तालाब में कहते बता रहे थे कि बहुत पानी है, आराम से नहा लोगे, जब वो कूदा तो जांघ भर था। ओके? तो इसीलिए कभी भी धोखे में ना आना, 5वीं गलती मत करना। और इसी तरीके से और भी प्रश्न सवाल करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप प्रश्न कीजिए या नहीं कीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर दूँगा। तो डिएक्शन वालों, ये 5 गलती कभी मत करना, वरना आपको पछताना पड़ेगा। तो आज 1 जनवरी 2022 है, इस वीडियो को आज ही मैं बनाया और आज ही डाल रहा हूँ। और साथ-साथ में बहुत सारे लोग हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, नए साल मनाते हैं। मैं उन नए साल मनाने वालों को ये कहना चाहता हूँ, भाई आखिर आगे आपको कोई चीज़ मिला या कुछ खुशखबरी मिला, जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, आपको खुशी मिल रही है, उसको सोच-सोच के, नहीं ना? तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है खुशी मनाने की। अगर कुछ भविष्य में कुछ आपको मिल रहा है, मतलब वैसी चीज़ें खुशखबरी मिल रहा है, मिसाल के तौर पे आप जेल में हो और आपको कहा जाएगा अगले साल आपको आज़ाद कर दिया जाएगा, तो आपको खुशी मिलेगी, वाह! वेरी गुड, है ना? और आपको तो आगे का पता भी नहीं कुछ भी, तो फिर खुशी किस बात की? और जो जेल में काटे हो ज़िंदगी, उसको उसको देखकर, सोचकर आप खुश हो गए या दुखी हो गए? जो हमारा जो कटा, क्या उसमें हुआ? उसमें तो कोई खुशी नहीं, ठीक है? आगे चल के आपको कुछ फ्यूचर का भी पता नहीं है, मुस्तकबिल का पता नहीं, तो फिर खुशी किस बात की? इसलिए खुशी की बात नहीं, बल्कि हमें अपने अखलाक अच्छे करनी चाहिए, ओके? समाज को सही करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, अपने ईमान को मजबूत करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। इन सब में हमें खुशी मिलेगी। असल खुशी तो हमें 24 घंटे मिलनी चाहिए, अच्छे काम कर कर के। क्या हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया, एक बार हो गया ख़त्म।